दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि कतर पर इजराइल के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में समीकरण बदल गए। जो मुस्लिम परस्त देश कभी अमेरिका की वजह से इजराइल के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते थे, अब वो खुल्लम खुल्ला न केवल चीन से हथियार खरीद कर इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने का ऐलान कर रहे हैं, बल्कि 57 मुल्क, जी हां, कुल मिलाकर 57 मुस्लिम मुल्कों ने मोर्चा खोल दिया इजराइल के खिलाफ। आज कई बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली खबर यमन से जुड़ी हुई है। यमन ने एक बड़ा एयर स्ट्राइक की है इजराइल पर। कितनी तबाही हो, क्या वहां पर हालात बनते नजर आए, वो दिखाऊंगा। खबर नंबर 2 आपको दिखाऊंगा कहां है, कौन सा वो देश है जिसने गजा के लिए हथियार उठा लिए हैं। वहां की मुस्लिम महिलाओं ने हथियार उठाए गजा के लिए इजराइल के खिलाफ। तीसरी बड़ी खबर 57 देशों से जुड़ी है। ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का जो पूरी बैठक कतर में हुई, उसकी एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, तस्वीरों के साथ साथ क्या फैसला लिया गया। क्योंकि इस बैठक के फौरन बाद ही कतर के साथ साथ सऊदी, कुवैत और यूएई, इन तीनों ने मिलकर बड़ी स्ट्राइक कर दी है इजराइल पर, जिससे काम गए अंदर तक नेतन्याहू। खबर आपको दिखाऊंगा 5वीं। मिस्र ने भी एक बड़ा झटका, यानी इजिप्ट की तरफ से एक बड़ा झटका दिया गया इजराइल को, जो अब तक गजा के मुद्दे पर शांत बैठा था। छठी खबर जो होगी वो खबर हमारी मिडिल ईस्ट से जुड़ी है, जहां पर अब तक मिलिट्री बेस कैंप जो अमेरिका के चल रहे थे, उसके बलबूते वो रूस और चीन दोनों को साथ कर रखने की कोशिश करता था, लेकिन वहां से बोरिया बिस्तरा बंधने जा रहा है, ऐसी खबर निकल कर आई है। तो वहीं आखिरी खबर यानी 7वीं जो खबर है, वो खबर है नेतन्याहू के लाडले से जुड़ी हुई, जिसे मिस्र में धर लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। तो सबसे पहले एक वीडियो से हम शुरुआत करते हैं इस खबर की। ये देखिए, इसमें वीडियो में आसमान में उड़ता हुआ ये ड्रोन, तेज रफ्तार से उड़ता हुआ ड्रोन और दहशत का आलम। तो ये वीडियो निकल कर आई है इजराइल से, जहां यमन का ड्रोन स्ट्राइक करने जा रहा था, लेकिन वो इंटरसेप्ट किया गया और मार गिराया गया। तो खबर यह है कि यमन का जो, इससे पहले भी यमन ने रेमोन एयरपोर्ट जो है, रेमोन एयरपोर्ट पर बड़ा हमला किया था। बेन गुरियन एयरपोर्ट के बाद ये रेमोन एयरपोर्ट लगातार यमन के निशाने पर है। इससे पहले भी हमला किया जा चुका है, इस पर मिसाइल से तब अटैक किया था। इस बार कई ड्रोन भेजे गए थे। इजराइल के रेमोन एयरपोर्ट के ऊपर उड़ रहा था, अचानक से इंटरसेप्ट किया, उसमें मार गिराया गया। लेकिन खबर है कि इससे पहले ही यमन ने कई और ड्रोन भेजे थे जो अपने टारगेट को पूरा करने में कामयाब रहे। यानी भारी तबाही, भारी झटका, बड़ा झटका, भयंकर झटका इजराइल को लगा, ऐसी खबर द क्रेडल की है। वहीं दूसरी खबर देखिए, ये वीडियो कहां से निकल कर आई भी बताता हूं, पहले वीडियो देखिए। ये बड़े बड़े हथियार लेकर महिलाएं सड़क पर उतरी हैं। दरअसल ये खबर निकली है सीरिया से। आपको पता है कि बशर अल असद की सरकार के तख्ता पलट के बाद अल जुलानी का बेहद करीब जाना अमेरिका के पास, और उसके बाद अमेरिका ने जो उनका HTS है, हयात तहरीर अल शम, और खुद अल जुलानी, इन दोनों से टेरर और टेररिस्ट होने का, टेरर ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट होने का, दोनों का तमगा हटा लिया, इनाम हटा दिया। लेकिन इस सीरिया पर हाल ही में इजराइल ने हमला किया था, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने इजराइल को पागल कहा था, नेतन्याहू को पागल आदमी कहा था। अब वहां की महिलाओं ने इजराइल के खिलाफ गजा के समर्थन में मार्च करते हुए हथियार उठा लिए। इसके अलावा अब आपको एक और खबर दिखा रहा हूं, ये द क्रेडल की खबर है, जिसमें दावा किया गया और बताया गया है ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, यानी कि पूरे के पूरे 57 मुस्लिम देश का एक संगठन है, उसके फॉरेन मिनिस्टर कतर के दोहा में मुलाकात करने पहुंचे हैं। ये मीटिंग अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि हमले के फौरन बाद जहां अमेरिका ने इससे पल्ला झाड़ा और खबर निकल कर आई कि नेतन्याहू को तगड़ी फटकार लगाई थी, तो वहीं बीच बीच में इतना सब होने के बाद भी नेतन्याहू कतर को धमकी दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि भाई कुछ भी हो जाए, अगर हमास के सदस्य फिर से कतर में जाते हैं और ये पता इजराइल को लगता है तो इजराइल फिर हमला करेगा। जिसके बाद ये बैठक बुलाई गई। इस बैठक के फौरन बाद एक ऐसी खबर आई है जिसने इजराइल को बेचैन कर दिया है। खबर क्या है वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए, ईरान ऑब्जर्वर की खबर है, 57 मुस्लिम कंट्रीज ने मुलाकात की और ये बैठक अभी चलेगी लंबी। इसमें कई मुद्दों पर बातचीत होनी है। आर्थिक रूप से कैसे इजराइल को झटका दिया जाए, जो अब तक अमेरिका की शय की वजह से इन तमाम मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के साथ उनके अच्छे संबंध थे। यही नहीं, ये भी देखना है कि कौन कौन समर्थक है इजराइल का, उनके खिलाफ भी सैंक्शन लाने की बात हो रही है, यानी पाबंदी और प्रतिबंध लगाया जा रहा है ये तमाम 57 देश, मुस्लिम देश। यही नहीं, एक और बड़ी खबर निकल कर आई इसमें। खबर यह भी निकल कर आई है कि एक बड़े हमले के लिए 57 देश बड़ी तैयारी कर रहे हैं। वो क्या तैयारी है दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले यही देखिए जो झटका लगा। सऊदी अरब और कुवैत की खबर है, वॉर की खबर है कि सऊदी अरब और कुवैत ने तगड़ा झटका दिया और जितने भी इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको पूरी तरह से अपने देश में, यानी सऊदी अरब और कुवैत में, आप इजराइल के पासपोर्ट के साथ
कोई भी नहीं जा पाएगा। अगर इजरायली नागरिक है और वो इजराइल के पासपोर्ट के साथ सऊदी अरब या कुवैत में जाने की कोशिश करता है तो उसे वहीं रोक दिया जाएगा, आने नहीं दिया जाएगा। दूसरा, कुवैत और सऊदी अरब में इस वक्त कितने ऐसे इजराइल के लोग हैं जिनके पास इजराइल का पासपोर्ट है। मैं यहूदियों का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं इजराइल वाले पासपोर्ट वाले यानी इजराइल के जो नागरिक हैं उनको अपने देश से निकालने की बात कही है। कहा गया है कि सऊदी अरब कुवैत में एक भी इजरायली पासपोर्ट धारक नहीं रहेगा, कह दिया गया। और उनसे कह दिया अगर है भी तो पहली फुर्सत में निकल जाए बिना अपमानित हुए, वरना उठाकर फेंक दिया जाएगा, ये तक कह दिया गया है। इन सब के बीच यूएई भी सामने आ गया। यूएई ने एक बड़ा फैसला लिया। मेगा पॉलिटिक्स की खबर है कि यूएई ने ऑफिशियली बैन लगा दिया इजराइल के डिफेंस कंपनी पर। दुबई एयर शो होने जा रहा है 2025 में। अब यूएई में जो ये शो होने जा रहा है एयर शो दुबई में 2025, इसे अभी हाल ही में होने जा रहा है, वहां पर एक भी डिफेंस कंपनी इजराइल की भाग नहीं ले पाएगी। ये अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय फजीयत और बेइज्जती हो रही है। ये कब हो रहा है? जब लगातार बैठक चल रही है, 57 देशों की बैठक चल रही है, एक एक करके मुस्लिम देश। और ये मुस्लिम देश कौन से हैं? अब तक अगर 5 दिन पहले जाएंगे तो आप एक भी जगह सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन और ये यूएई, इन देशों को नहीं देखेंगे कि उन्होंने कोई तगड़ा प्रतिबंध या कोई बहुत बड़ा फैसला इजराइल के खिलाफ लिया हो। लेकिन कतर पर हमले के फौरन बाद और इस बैठक के दौरान ही ये फैसले लगातार लिए जा रहे हैं, एक के बाद एक झटका लगातार लग रहा है। एक और खबर देखिए, इजिप्ट ने भी दे दिया झटका। दरअसल इजिप्ट अब तक गजा के मसले पर बिल्कुल शांत था। इजिप्ट के खिलाफ अभी हाल ही में बड़ा आंदोलन भी हुआ था, इसलिए क्योंकि जब भुखमरी की खबरें गजा से आ रही थी निकलकर कि कई ट्रक यूएन की तरफ से अलग अलग देशों से भेजे जा रहे हैं लेकिन उन्हें एंटर नहीं होने दिया जा रहा गजा के अंदर, तब यह कहा गया कि एक बॉर्डर गजा का हिस्सा इजिप्ट से भी मिलता है, चाहे तो इजिप्ट अपनी तरफ से तमाम जो सारे के सारे तो यहां से जा सकते हैं। यह कहा गया था कि गजा में भेजे जा सकते थे ट्रक इजिप्ट के जरिए भी, लेकिन ये इजिप्ट ने नहीं किया। वो बात अलग है कि उसके बाद उसने अपने दरवाजे खोले और खाना पहुंचाने का काम किया था, लेकिन तब तक देर हो गई थी। लेकिन कतर पर हमले के बाद से इजिप्ट ने भी मौका तलाशा है। दरअसल हाल ही में कतर पर हमले के फौरन बाद मिस्र को भी इजिप्ट को भी धमकी दी गई थी। इजिप्ट को धमकी यह दी गई थी कि भाई जो आप कर रहे हैं, अगर आपके अभी हमास के लोग पकड़े जाते हैं तो आपको भी छोड़ा नहीं जाएगा। यही नहीं, एक और बड़ा झटका दिया गया नेतन्याहू के लाडले यानी मोसाद, जिसके दम पर नई नई कहानियां इजराइल पूरी दुनिया को सुनाता रहा। वो बात अलग है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमला होने के बाद वो कहानियां सिर्फ कहानियां ही नजर आई, भूतों की कहानियां थी कि क्यों मोसाद इतना इंटेलिजेंट है, इतने उसके वो जो एजेंट्स हैं इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, खुफिया तरीके से काम करते, दूसरे देशों में जाकर इजराइल के दुश्मनों को मार गिराते हैं। लेकिन 7 अक्टूबर की घटना के बाद से पता लग गया मोसाद सिर्फ कथा कहानियों में, वैसे कुछ नहीं। अब यही काम दावा किया गया है जो कतर में करने की कोशिश इजराइल ने की। जिस तरह से हमास के प्रतिनिधिमंडल को मारने की कोशिश की थी, ऐसा ही काम इजिप्ट में होने जा रहा था। खबर आ रही है कि इजराइल ने इजिप्ट में रह रहे हमास के नेताओं के कत्ल की योजना बनाई थी, पर इजिप्ट ने मोसाद एजेंटों की धरपकड़ कर उस साजिश को विफल कर दिया। यानी मिसनैप काम करना शुरू कर दिया है। एक एक इजराइल उनके रडार पर, इजरायली रडार पर चल रहा है। खास तौर पर मोसाद के इन एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर देखिए, जो ये बैठक चल रही थी इसी दौरान ईरान की तरफ से भी एक बयान आ गया। ईरान के जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं अली लरिजानी, उन्होंने कहा ये जो बैठक चल रही है, तमाम आप मुलाकात कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर्स, अब नई नई चीजें बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि इजराइल को कैसे सबक सिखाया जाए, मजा चखाया जाए, ये सिर्फ बातों तक ना रह जाए, कागजी कार्रवाई और सिर्फ जुबान या बयान तक ना रहे, इसको कुछ करना है। ये नहीं कि एक बैठक बुलाई, कतर को लेकर सांत्वना दी और उसके बाद भूल गए, नहीं, अगर कुछ करना है तो करना है इस बार। और इसी के साथ साथ ईरान ने कतर को एक सुझाव भी दे दिया। सुझाव क्या है? बताया गया कि अमेरिकी सेना को खदेड़ दीजिए, यानी आपके यहाँ जो मिलिट्री बेस बने, अभी तो कतर को दिया है, खबर है इस पर विचार किया जा रहा है। कतर को दिया गया है कि भाई आप अपने यहाँ से मिलिट्री बेस हटा दीजिए अमेरिका का, और इसके बाद हमारा जो है यानी हमारी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है, IRGC है, वो आपके यहाँ हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात करेंगी जिससे आपकी सुरक्षा हो सके। इसके लिए आप बात करिए। यही नहीं, अगर ये बैठक जो आपने बुलाई है, हो सकता है अमेरिका के प्रभाव में कुछ मुस्लिम देश, 57 मुस्लिम देश कुछ कर ना पाए, तो घबराने वाली बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। एक बार अमेरिका को अपने यहाँ से हटाइए मिलिट्री बेस को, और उसके फौरन बाद ही हम वहां आते हैं और उसके बाद देखते हैं आप पर कौन हमला करता है। तो ये तमाम चीजें निकलती हुई सामने आई। और जाते आते खबर पश्चिमी देशों से भी, पश्चिमी देश के इटालियन PM है मेलोनी, उन्होंने एक तगड़ा झटका दिया। उन्होंने कह दिया कि अगर नेतन्याहू इटली आए तो उन्हें तगड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। मेगा पॉलिटिक्स की खबर है। खबर ये कि इटली की PM मेलोनी ने कह दिया कि वो इटली में अगर
आते हैं नेतन्याहू तो उनकी गिरफ्तारी तय है। नमस्कार।